नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक बार फिर से आप लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, ये साप्ताहिक प्रोग्राम आप ही लोग खातिर है और ये जैसे कि जाने जा कि हर समय के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि या फिर स्पेशलिस्ट दुखते लोग आवेलन जा हैजा परी जानकारी दे कि कौन बीमारी से सकब जा बचे और ये हर समय के तरह तरह के विषय रहेला। और ये आज हमने एक बात करब जा नेफ्रोलॉजी विषय पर। ई कौन सी है आप लोग के बता दे रहा जा कि ई किडनी संबंधी बीमारी से जुड़ल बाती जरा हमने के गुर्दा बोली राजा भोजपुरी में। तो आज हमने के संगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हवन स्वाले फिदाली जी, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ये प्रोग्राम में। ओके, नमस्कार सब लोग। तो डॉक्टर फिदाली, जैसे हमने आज ये विषय पर बात करते हैं जा नेफ्रोलॉजी, ये किडनी से संबंधित बीमारी है। तो हमने के सकबा बोले आज के समय में जहाँ पर ही टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ कर बातें फिर भी देखते हैं जा कि ढेर कोई के किडनी संबंधी परेशानी हुआ था। तो ये काहे हुआ था? ये बीमारी एक बीमारी है जो किसे बोलते हैं बयान सा साइलेंट डिजीज़ है। आप नहीं जान पाएंगे कि आपका एक बीमारी है। हम लोग दो गुर्दा दो हैं, एक मुट्ठी के उसका साइज दो है। वो एक मिलियन का उसका एक फंक्शनल यूनिट है जो कहते हैं नेफ्रॉन। वो काम करते हैं, उसका काम क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं सब वेस्ट, सब टॉक्सिन जो शरीर पे है सब फिल्टर करते हैं और जो अच्छा है उसको वापस बॉडी में ले जाते हैं और जो नहीं चाहिए वो यूरिन में भेज देते हैं। अब जब ये 90% जब काम कर रहे हैं, जब अगर 90% बीमार हैं तो फिर भी उसका कुछ साइन नहीं है, सिम्टम नहीं है, अगर कुछ टेस्ट नहीं कर सके। जो दो टेस्ट वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जो एक क्रिएटिनिन है और एक पेशाब का यूरिन का एक टेस्ट है। तब हम लोग जान सकते हैं अगर बीमारी है या नहीं। अगर वो टेस्ट नहीं किया तो बीमारी नहीं मालूम होगा। तो वो एगो आदमी कैसे जानी कि ओकरा ये किडनी के बीमारी बाती? टेस्ट करना पड़ेगा। जो टेस्ट अभी आपको बोला अभी, जो एक क्रिएटिनिन है, यूरिया क्रिएटिनिन, और दूसरा एक यूरिन का, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अब एक आदमी, एक पेशेंट का जो बीमारी है वो उसका नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगा, उसका बदन गोंफले होगा, तनी मोटा हो जाएगा, पानी जमा होगा, वो एपेटाइट खाने के लिए कुछ उसका एपेटाइट गिर जाएगा, उसका एपेटाइट नहीं होगा, उसका जो टोंग है उसका एपेटी एक मेटालिक ऐसा होगा, वो भी कुछ लुके भी हो सकता है उसका, और वो सबसे वो टायर्ड होगा, फैटिग, कुछ आस्थेनिक जो करके हैं वो उसका सब चीज़ हो जाएगा। तब अगर मान ये जैसे ये सब सैतुम बतावत हवा कि ई तरह के सैतुम कोई के भी हो सके, छोटा बड़ा या कोई के भी अगर जो गुर्दा खराब है, काम से नहीं, अच्छा से काम नहीं हो सकता है, इसीलिए वो हो जाएगा, वो सिम्टम हो जाएगा। एगो लड़का के भी लेकिन लड़का के भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका वो कुछ स्ट्रक्चरल बर्थ से उसका वो प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हमने अक्सर देखी रह जा कि बोले सा कि जेकरा जावेद बातें अगर वो नियंत्रण में नहीं रखी तो वो सीधा प्रभावित करेला ओकर ई किडनी की। तो ई सच है। सबसे दुनिया में सबसे पहला कोज जो बीमारी है किडनी की बीमारी जावेद है, उसके बाद हाइपरटेंशन है, और कैसे जो इन्फेक्शन होते हैं और भी लूपुस सब वगैरह वगैरह सब ऑटोइम्यून डिजीज़ वो बीमारी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहला
सारे वॉल में डायबिटीज़ है पहले पास। हाँ, तो कौन सी चाहेला करी की? अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा उसको, और डॉक्टर को देखना चाहिए 6 महीने या 1 साल दिखना पड़ेगा। अब अक्सर देखिला जा कि कोई के जिसे सुने में आवेला कोई के किडनी स्टोन हो गल बाते। हाँ, हाँ, ये किडनी स्टोन हो जाता है कुछ लोग, कुछ पेशेंट, लेकिन किसने किडनी स्टोन बीमारी बहुत नहीं है, उसका 3% हो सकता है ये। लेकिन कब होते हैं? अगर कोई जो किडनी स्टोन होते हैं वो रिकरेंट होते हैं, इसीलिए रिकरेंट के बाद तब वो बीमारी हो जाते हैं। जो किडनी में बीमारी इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन के बाद जो किडनी है जो फाइब्रोज हो जाता है कम से कम, तब किडनी की बीमारी होती है। लेकिन अगर किडनी स्टोन होते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या होता है, किडनी स्टोन क्रोनिक नहीं देते हैं, वो बाद में नहीं देते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अब हम लोग का 2 गुड है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आप पेशाब नहीं हो सकते हैं, तो सब टॉक्सिन जमा होता है। कब जमा होता है तो क्रिएटिनिन भर जाएगा, इसलिए सर्जन के पास जाना पड़ेगा, उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है रिलीव कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ई भी देखल जाला जेकरा हिपरटेंशन बाते ओकरा भी ई समस्या हो सके। हाँ, डायबिटीज़ जो धीरे धीरे होते हैं, 10 साल 15 साल तब बीमारी होते हैं, किडनी का बीमारी, जो गुर्द का बीमारी है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन है और उसका कंट्रोल नहीं होता है तो 1 साल 2 साल में आपको बीमारी हो जाता है। हिपरटेंशन रही था। हिपरटेंशन। हाँ, तो ई काय होवेला? मान एगो आदमी के ओकर टेंशन बढ़ गल तो ई एकरे से संबंधित बा? जो प्रेशर डालते हैं गुर्द में, जो किडनी में, तो सबके उसका वेसल, जो आर्टरीज हैं, वेन है, सब डैमेज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे सब डैमेज होता है, फाइब्रोज होता है, तब जो किडनीज हैं खराब हो जाते हैं। तो अब जैसे बोला कि जेकरा जावेद बाते वो एगो ऐसा स्टार्स पर चलावेला, ओकरा चाहेला ओकर किडनी खराब हो जाला, खासकर जे लोग के जावेद बाती, तो ओकरा परेला जालीज करी के। तो ई जालीज से वो स्वस्थ रही। जालीज एक ट्रीटमेंट है। हम लोग मॉरिशस में कब जालीज बोलते हैं करते हैं तो वो लोग डरते हैं, वैसे जालीज मर जाएंगे। नहीं, जालीज एक ट्रीटमेंट। अगर जालीज नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, अगर जालीज करेंगे तो बहुत साल जी सकते हैं। अब मेरा एक पेशेंट है, उसका 95 ईयर्स वो जालीज कर रहे हैं। तो जालीज एक ट्रीटमेंट है, जो आपका गुर्द, आपका सहन काम नहीं करते हैं, वो मशीन, जालीज मशीन वो काम कर देते हैं। लेकिन जाना पड़ेगा 3 हफ्ते एक साल में, एक हफ्ते में 3 बार जाना पड़ेगा, और 3 घंटे 4 घंटे के जालीज करना पड़ेगा। उसका सब साफ कर दिया, खून साफ करते हैं, तब ठीक हो नॉर्मल जाता है। ठीक हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे बोला कि ढेर कोई डेरा लंगसा, हाँ, उला पागई हुए देख के डर जा लंगसा कि वो जालीज होई था पंगार उलो के टेंशन मोते हो जाए। नो, वो जालीज मशीन नहीं देखते हैं, वो एक मिफ है। बोलते हैं जालीज करेंगे तो मर जाएंगे। जालीज अगर पहले से करेंगे, उसका प्रिपेयर करेंगे, साइकोलॉजिकल मेडिकल में प्रिपेयर करेंगे, वो अच्छी तरह जाएंगे। अगर पिछले बार वो मर जा रहे हैं, अभी जालीज करेंगे तो उसका बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो ऐसा मामला आवेला, लेकिन बहुत है। हाँ, डर के मारे नहीं करते हैं। तो कब दयनीय पोजीशन होते हैं तो बोले से हाँ डॉक्टर अब करेंगे।
तो डॉक्टर जी, जैसे हमने हैजा परी आज विशेष रूप से बात करते हैं जा निफोलॉजी पर जो न किडनी से संबंधित समस्या बाती और ये हमनी के शरीर में ई किडनी जोन है जिसे आप बोला हमनी के शरीर में ई दुगो मुट्ठी के मुट्ठी के आकार के size, हाँ, हाँ हाँ। हाँ ई organ हाँ अगर ई फंक्शने नहीं हुई काम नहीं करी त एकर खातिर कौन तरह के ट्रीटमेंट होवेला? दुगो ट्रीटमेंट तो जैसे बोले सा ट्रांसप्लांटेशन एगो दूसरा आदमी के ट्रांसप्लांट कर ले रहे हैं डाल सकते हैं ऑपरेशन करके डाल सकते हैं और जो आदमी वो ठीक हो जाएगी सब चीज़ पहले जैसा कर सकते हैं लेकिन कुछ मेडिकामेंट लेना पड़ेगा उसका कुछ दवाई लेना पड़ेगा वैसे ही नहीं होगा ये बेस्ट है दो ट्रीटमेंट है पहला ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा डायलिसिस हाँ हैजा परी जब एगो आदमी के ई ट्रांसप्लांटेशन होवेला हाँ किडनी के त ई सब ऑपरेशन मॉरिशस में ही होवेला? पहले मॉरिशस में हो रहा है 2014 तक मॉरिशस में हो रहा है डॉक्टर उपाध्याय कर रहे थे तब वो रिटायर हो गया तो अभी 2015 अभी तक हम लोग इंडिया भेजते हैं चेन्नई तो बहुत हुआ 30-40 ऑपरेशन हुआ सब सक्सेसफुल हुआ अब अगले सितंबर में एक प्रोफेसर आ रहे हैं ट्रांसप्लांट प्रोफेसर राजा शेखर इंडिया से आ रहे हैं वो 4 ऑपरेशन करेंगे वो 10 दिन रुकेंगे यहाँ पे और 4 ऑपरेशन करेंगे और अक्टूबर के महीने एक दूसरा प्रोफेसर आ रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर फातिमा महमूद और वो 6 महीने मॉरिशस रहेंगे वो साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने के लिए और वो करेंगे एक हफ्ते कैसे मिलेंगे 2-3 जैसे मिलेंगे करेंगे यानी प्रबंध करल जाता अब मॉरिशस में ही ई सब ऑपरेशन करेगी त एगो आदमी के जब ई तरह के ट्रांसप्लांटेशन होवेला और एगो दूसर व्यक्ति के कैसे बोला किडनी ओकर शरीर में डालल जाला त ओकर जिए के समय कितना लेक रहेला? अगर वो ओकर मैच परफेक्ट है वो बहुत साल 40 साल 40 या डिपेंड और रह सकते हैं अगर ट्विंस हैं आइडेंटिकल ट्विंस जैसे बोलते हैं उसका भी दवाई नहीं चाहिए और वो जी सकते हैं नॉर्मल जैसे उसका भाई है उसका भाई या ट्विंस है वो नॉर्मल अगर भाई या भाई बहन फैमिली में है और उसका रिलेटेड जो कहते हैं रिलेटेड ट्रांसप्लांट वो मैच बहुत अच्छा तरह से मैच है वो बहुत साल जी सकते हैं बहुत साल जी सकते हैं यानी ई जरूरी है एगो किडनी ट्रांसप्लांटेशन खातिर एगो परिवार के ही सदस्य के बेहतर है हाँ इसका खून बेहतर है अब बाहर के एगो व्यक्ति के किडनी ले नॉन रिलेटेड जो कहते हैं नॉन रिलेटेड वो एवरेज 15-20 इयर्स अभी टेक्नोलॉजी के बाद 20-25 या 20-25 इयर्स जा सकते हैं बिना प्रॉब्लम के लिए तो मॉरिशस में जोन अभी लेक रोगी लोग के ई तरह के कैसे बोला जा ऑपरेशन होल बाते हाँ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लेक जियल अभी जस्ट अभी 2 महीने हुए हैं एक पेशेंट गुजर गया लेकिन उसका किडनी के लिए नहीं उसका दूसरा बीमारी था वो 40 साल जिया 40 साल उसका ऑपरेशन यहाँ भी किया था दूर नहीं है यहाँ क्लिनिक मोशन में किया था तो जब एगो शरीर में दुगो किडनी है दोनों खराब हो गए जिसे आप बोला एगो के सकब जा ट्रांसप्लांटेशन करी तो जो दुआ खराब ही बाती तो एगोआ जो ठीक बाते हाँ ई अफेक्टे नहीं होवेला? नहीं हम लोग 2 किडनीज हैं ना 2 एक ही काफ़ी है एक ही काम कर सकते हैं अगर एक अच्छा नहीं है दूसरा काम कर रहे हैं सेम है कुछ प्रॉब्लम नहीं है जब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो एक ही किडनी है तो ये किडनी काम कर रहे हैं हो सकता है जैसे आप बोल रहे हैं अगर एक किडनी खराब है शायद छोटा है साइज पे या कुछ बीमारी है या कुछ
और चीज़ है, वो हाइपरटेंशन दे सकते हैं क्योंकि दूसरा किडनी जैसे काम करना पड़ेगा। हाइपरटेंशन हो सकता है लेकिन ये बहुत सा मामला नहीं है। लेकिन आम तौर पर जैसे ई किडनी जन बाते जैसे ई हाथ के मुट्ठी के हाँ। बराबर बाती, एगो छोटा बाते एगो बड़ा रहेला, नहीं सेम साइज है। सेम साइज। हाँ, वो आठ तक 12 सेंटीमीटर। हाँ, ये नॉर्मल साइज किडनी है। हाँ, त एगो व्यक्ति जब ई तरह के उपयासों करेला हाँ। त वो भारी काम सकी करे बराबर। भारी हम लोग एडवाइस करते हैं भारी भागने के लिए, लेकिन भारी चीज़ उठाने के लिए सब नहीं कर सकते। लेकिन सब उसका जो लाइफ है कर सकते हैं, सब अगर ऑफिस में काम करते हैं कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। हाँ, ओकर स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेला। असर नहीं पड़ा। लेकिन लॉरी ड्राइवर है या मैकेनिक जो इंजन उठाना, वो हम लोग एडवाइस करते हैं नहीं करना पड़ेगा उसको नहीं। लाइट जॉब कैसे बोलते हैं, लाइट जॉब बेटर। तो ज़्यादातर के लोग के होवेला ई तरह के उपयासों केकरा जरूरत पड़ेला, महिला लोग के, पुरुष लोग के? सब लोग कोई भी। हाँ। लड़का लोग के भी हो सकी? लड़का लोग भी हो सके। कौन उम्र के लेकिन लड़का? 2 साल के बाद लड़का के भी होवेला। होएला। त एगो लड़का के ओकर किडनी कैसे अफेक्ट हो जाला? वो तो छोटा हुई बाती। वो उसका वो प्रॉब्लम वो बर्थ से हुआ। उसका शायद किडनीज नहीं था या उसका किडनीज अच्छी तरह से फंक्शन नहीं हो रहे हैं उसके इसी वजह से। यानी ई संभावना बाती एगो लड़का जन्म लेलक त ओकरा किडनी एगो किडनी कमती बाती या किडनी वे नहीं बाती? सकेला किडनी नहीं बा, लेकिन रेयर है, बहुत रेयर। शायद एक किडनी भी है, शायद किडनी भी है लेकिन अच्छी तरह से फॉर्म नहीं हुआ। तब ये जरूरत सकता है। पड़ेला ई ट्रांसप्लांटेशन करे के। हाँ, तो एगो लड़का खातिर केकर कैसे बोला जा किडनी के जरूरत पड़ेला? ओकर माँ बाप? ओकर माँ बाप या ओकर दूसरा भाई है या छोटा, उसका छोटा। जब शरीर में उसका उसका बॉडी है वो छोटा है तो एक बड़ा सा किडनी नहीं दे सकते, एक छोटा सा बेटर है। छोटा भी लड़का की। छोटा है। ठीक। हाँ, अरे शुरू में लेकिन जैसे ये मॉरिशस में नहीं होते हैं। हाँ, शायद बाद में, लेकिन अभी तक बाहर नहीं हो रहे। हाँ, मॉरिशस में तो नहीं होवेला ये उपयासों। ये सब नहीं हो रहा, और बाहर भी होते हैं लेकिन सब स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होते हैं। और जैसे मॉरिशस में ई जालीज करे खातिर सेंटर बाते व्यवस्था भी करल गल बाते। और ई आप बोला शुरू में कि सप्ताह में एगो व्यक्ति अगर जालीज करता तो ओकरा 3 घंटा 4 घंटा और इस सप्ताह में 3 बार या 4 बार ओके परता करे के। हाँ, पूरा व्यवस्था करल जाला उ सब रोगी लोग के अस्पताल आने के या फिर उस सेंटर में आने के लिए वहाँ पे। हाँ, हौजा पर जालीज करे खातिर जो एम्बुलेंस है वो उसके घर जाते हैं, उसको लाते हैं, जालीज के बाद उसको पहुँचा देते हैं। कुछ लोग भी हैं जो उसका ओन ट्रांसपोर्ट है वो आते हैं। हमने के और थोड़ा विस्तार से सकबा बोले कि जब हमने ई किडनी के बारे में बात करते हैं जा ई जोन बातें ज़्यादातर जोन बातें एकर काम कौन सी हमने के शरीर में? किडनी के बहुत फंक्शन है, उसका 7 मेन फंक्शन है। पहला सब टॉक्सिन एलिमिनेट करती है, हाइपरटेंशन का कंट्रोल करते हैं, जो एक्सेस जो बहुत सा पानी है वो सब भी निकाल देते हैं। वो खून के लिए हेमोग्लोबिन वो काम करते हैं, वो फॉर्म करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन जो बोलते हैं वो करते हैं ये वाला। जब सब वेस्ट जो है सब एलिमिनेट कर देते हैं, हाइपरटेंशन भी उसका कंट्रोल करती है। तो ई टॉक्सिन जब ज़्यादा अधिक ही बढ़ जाला हमनी के शरीर में, अगर ई नहीं निकली तब कौन तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकी? एगो नॉर्मल जो गुर्दा है नॉर्मल वो सब साफ कर देते हैं। अगर आपका गुर्दा आपका किडनीज काम नहीं करते हैं तो एक्यूमुलेट करते हैं,
तो कब accumulate हो जाते हैं गते गते तब प्रॉब्लम हो जाते हैं, तब शुरू से प्रॉब्लम। लेकिन जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वो कम से कम गते गते जाती हैं, उसका 5 स्टेजेस है। तो जो आते हैं फर्स्ट स्टेजेस और पाँच स्टेजेस वो फाइनल स्टेजेस हैं, तो उसके बाद जालियस करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका गालौची करते हैं एक आदमी 10 साल रह सकते हैं, उसका भी जालिस नहीं करना पड़ेगा, वो गुजर जाते हैं। और अगर उसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो जब से हम लोग जानते हैं कि उसका किडनी का बीमारी है और जालिस करने के लिए शायद 1 साल 2 साल 3 साल उसका प्रोग्रेशन दिखते हैं कितना है, अगर गते हैं या जल्दी है। हाँ। जैसे बोली राजा कि खान पान पर हमनी के स्वास्थ्य निर्भर करेला और ई व्यायाम पर भी। अब किडनी के बीमारी के रोकथाम खातिर या एकर से बचे खातिर कौन चीज चाहेला जस्ती करे के, व्यायाम या खान पान पर चाहेला ध्यान दी के? उसका वो एक डाइट है, रेनाल डाइट है उसका, और उसका फॉलो करना पड़ेगा। जब आपका गुड है, किडनी है अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो जो टॉक्सिन जो एक्यूमुलेट होते हैं उसका एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं? यूरिया, क्रिएटिनिन और जो नमक है जैसे सोडियम, पोटाशियम बहुत डेंजरस है। डेंजरस क्या होता है, अगर ज़्यादा है वो हार्ट में जाते हैं, और आपका हार्ट अगर बहुत ज़्यादा है हार्ट जल्दी काम करते हैं और उसके बाद धिक हो जाते हैं, तो हम लोग मर जाते हैं। तो जो खाने में जो बहुत पोटाशियम है उसका कम खाना पड़ेगा या नहीं खाना पड़ेगा। कौन सा खाना बहुत पोटाशियम है? डेलो कोको बहुत पोटाशियम है। जो मोरिंगा बातोमोरोंग भाजी है उसका वो ये दो वाला बहुत सी पोटाशियम है उसका। यानी जैसे आप हैजा पर ई दूगो चीज के बात करत हवा, जेकरा किडनी के बीमारी बाते ओकरा नहीं चाहिए लेके। नहीं लेना। हम लोग एडवाइस करते हैं नहीं लेना चाहिए उसका। और भी जैसे आप बनाना है, एवोकाडो है, जो डेट्स हैं वो भी ज़्यादा पोटाशियम है, लेकिन बनाना आधा ले सकते हैं, एवोकाडो आधा लिख सकते हैं, जो डेट एक लिख सकते हैं। लेकिन जो कोकोनट वाटर है, पानी है उसका, और मोरिंगा उसका नहीं लेना चाहिए। क्या कि हैजा पर एगो आदमी सकी कन्फ्यूजन करे अगर ओकरा ई किडनी के बीमारी बाती त जिसे बोला ई सब जो बहुत अधिक पोटाशियम बाते, ई सब कैसे बोला जा, ई सब सब्जी या फिर ई सब चीज़ में तो वो नहीं चाहेला लेके। एगो सामान्य आदमी के अगर ओकर किडनी जोन बाते सब ठीक बाते वो बराबर सकीले, और हम लोग हैं बराबर कर सकते हैं। और एक्सरसाइज जोन बाते वो जरूरी बाते, ज़रूरी है। कौन एक्सरसाइज? स्विमिंग, नहाना, क्या कहते हैं, स्विमिंग, तैरना और वॉकिंग, ये दो सब कर सकते हैं। 20 मिनट आधे घंटे चल सकते हैं बिना प्रॉब्लम में। ये भी डायबिटिक कंट्रोल करेंगे, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल करेंगे और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, तो डॉक्टर फिदारी जी से आज हमने ई विषय पर बात करी जा। हमने लगभग ई कार्यक्रम के अंत लिक पहुँच गए हैं जा। फिर भी जैसे किडनी जोन बातें हमने के शरीर के एगो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, एकरा खराब नहीं हो दे के चाहेला, अगर खराब हो जाए तो नतीजा जोन बातें वो जानलेवा भी हो सकी। फिर भी आपसे मांग करती, आप सलाह के रूप में कौन सी बोली खोजबा? हम करेंगे अच्छे तरह से खाने चाहिए, जो फास्ट फूड सब बहुत सी सॉल्ट है, नमक है, उसको नहीं खाना चाहिए। जो फूड बहुत सी शक्कर है, शुगर, उसका कम करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा रेगुलरली है,
करना पड़ेगा। खाने के लिए अच्छी तरह से खाने चाहिए। अगर डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, हाइपरटेंशन भी करना बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा Yeah. हमनी के संगे ये सब जानकारी बांटे खातिर। ओके, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। जी हाँ, आज जैसे हमने एक किडनी संबंधी बीमारी के बारे में आप लोग के जानकारी दे के प्रयत्न करी जा, जैसे कि डॉक्टर जी बतैलन कि व्यायाम जो है वो ज़रूरी है और ई खान पान पर भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के। यही नहीं, अगर आप लोग के जाबित बातें या फिर इपेतौशों बातें ओकर भी चाहेला ध्यान दे के और चाहेला इस सब के नियंत्रण रखे के और अपन डॉक्टर के सलाह ज़रूरी है। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग के आज के कार्यक्रम में जोन जोन जानकारी देवल गल उस सब पर आप लोग ध्यान देव जा और अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करव जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे पर ही विराम देवल जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।